नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जेके न्यूज़ 7 और मैं हूं आदित्य राजपूत। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आरटीओ जम्मू। इनसे हम कई टॉपिक्स पर जो है वो डिस्कशन करेंगे और जानेंगे इनका क्या कहना है। सर, जिस तरह से बात की जाए तो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें जो है वो लोगों को आ रही है, गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा सीज़ हो गई है लोगों की, तो कितनी मैंडेटरी है ये हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट? देखिए, अभी तो मुझे लगता है कि बताने की ज़रूरत भी नहीं कितनी मैंडेटरी है, बहुत मैंडेटरी। अगर ये मैंडेटरी नहीं होती ना तो इतना ड्राइव, इतना इन्फोर्समेंट और इतने सारे, चाहे वो चलानिंग की बात करते हैं हम, चाहे सीज़र की बात करते हैं, ये नहीं होता। क्योंकि जैसे हम रिपीटेडली जो है, जब भी हमारा ड्राइव चलता है, रिपीटेडली हम बताए जा रहे हैं कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स का लगवाना जो है इस जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी के साथ जुड़ा हुआ है, इस कनेक्टेड, उसके साथ कंसर्न है इसका। तो और काफ़ी वक्त बीत चुका है। जैसे हम रिपीटेडली लोगों को बताए जा रहे हैं कि 2012 में एक जजमेंट आई थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, MS बिट्टा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसके बाद डायरेक्शन दी गई यूनियन टेरेटरीज़ और स्टेट्स को कि वो अपने लेजिस्लेशन बनवा के इम्प्लीमेंट करें इस आदेश को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के। तो उसके बाद मैं रिकॉर्ड देखा और अपने यहाँ देखा कि 2016 में भी 1 फरवरी 2016 को एक आदेश उस वक़्त के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू कश्मीर ने आज जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि सितंबर 2017 तक जो है सभी जितने भी व्हीकल्स हैं जम्मू कश्मीर में, उनको हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स जो है लग जाने चाहिए। तो 17 भी गया, 18 भी गया, 19 भी गया। बीच में चलो हम इस जैसे 20 और 21 में कोरोना वायरस का दौर रहा, उस वक़्त सर्विस जो है ट्रांसपोर्ट की डिसरप्ट ही, चलो उस वक़्त कोई दिक्कतें आई। बट उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि रिपीटेडली जो है वो काफ़ी लोग, अभी तो काफ़ी हमने ड्राइव जो इंटेंसीफाई किया है 15 जून से गाड़ियों का सीज़र, जिसके लिए ऑलरेडी नोटिस जारी कर दिया गया था पहले ही कि अगर जो नहीं लगवाएगा। मेरी अपनी जो बात है, मुझे 3 महीने हुए वहाँ और रिपीटेडली मुझे लगता है जो मेन थ्रस्ट और सबसे ज़्यादा टाइम अगर मेरा लगा है तो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स की इम्प्लीमेंटेशन पर लगा है सबसे ज़्यादा। एक तो परेशानी है कि बाकी जो काम है वो भी सफ़र होते हैं हमारे, और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जम्मू शहर एक कैपिटल सिटी है और ज़्यादा प्रॉब्लम बाकी ज़िलों में भी है, लेकिन यहाँ भी देखा जाता है। तो बहुत ज़्यादा बताने के बाद भी जो है अभी भी लोग जो हैं आराम से बैठे अवॉइड करते हैं। बट यह है कि कुछ चीज़ें ऐसी जो अवॉइड की जा सकती, कुछ अवॉइड नहीं होती हैं। सर, इसी के साथ जुड़ता हुआ एक और सवाल रहूँगा हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर। जिसमें बात की जाए तो पुरानी गाड़ियाँ, लाइक आपने भी देखा होगा, जो पुराने स्कूटर्स हैं उनके डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट नहीं होते, तो क्या उनको भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगानी पड़ेगी? देखिए, हमारे पास जो गाड़ी रजिस्टर्ड है जम्मू कश्मीर में, तो उसी गाड़ी को प्लेट लगेगी। जिसकी नहीं है वो समझो ना के बराबर है, दैट इज़ कम्प्लीटली इलीगल। प्लेट लगाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, बिकॉज हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स उसी गाड़ी को लगेगा जो कंप्लाइंट हो, जिसने टैक्स भरा हो, टोकन टैक्स दिया हो, पैसेंजर टैक्स जमा किया हो, उसकी RC वैलिड हो, फिटनेस हो, सारी चीज़ें हो तभी होगा। और उसकी जो वैलिडिटी है, जो उसकी लाइफ है वो एग्जिस्ट करती हो, जो लीगली जो उसकी लाइफ है वो एग्जिस्ट करती है, उसी को लगती है। जो ऐसे चला रहा है तो ये टेम्परेरी काम जो चलाने वाले लोग हैं, जो ऐसे लाया है, तो देखा गया है कि कई बार और बड़ी बार ऐसा देखा गया है, पास्ट में भी हमने देखा है कि जब भी कोई बड़ी वारदात होती है ना, एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ की या सबवर्सिव एक्टिविटीज़ की, तो बड़ी बार ऐसा देखा जाता है कि व्हीकल्स का इस्तेमाल होता है, चाहे वो मोटरसाइकिल है, चाहे वो है, और इस किस्म के व्हीकल्स ही इस्तेमाल होते हैं जिनका कोई सबूत नहीं होता है, कोई निशान नहीं होता है। बिकॉज जब भी हमारे जिन व्हीकल्स को हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगी है, उनकी सारी डिटेल्स हमारे पास कैप्चर है। कौन मालक है, किसके पास थी, इसका इंजन नंबर क्या है, चेसी नंबर क्या है, टैक्स कितना पे किया है, कहाँ का रहने वाला है। और अगर कोई बंदा कर भी जाता है वो तो बचेगा नहीं, धरती में भी जाएगा, वहाँ से निकल आएगा। लेकिन जिसका कुछ है ही नहीं, और बड़ी बार हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की एक यूनिक आइडेंटिटी जो पूरे कंट्री में, जैसे एक ड्रेस कोड है ना गाड़ी का, वही है, एक ड्रेस कोड है। तो ड्रेस कोड से लगता है कि ये व्हीकल जो है कंप्लाइंट है, इसने सारी जो लॉज हैं, मोटर व्हीकल एक्ट है, रूल्स हैं, या जो बाकी रूल्स हैं, तो उनकी कंप्लाइंस की है इसने। उसके अलावा वाला तो ऐसे लगता है, और उस पर शक जो है रहता ही है, क्योंकि आदमी वो क्यों अवॉइड कर रहा है। बड़ी बार देखा लोगों में टेंडेंसी रहती है, रूरल एरियाज़ में देखा, मैं खुद भी ठीक नहीं लगता। जब हम जाते हैं, कोई फैमिली जा रही है, उसको बोलते हैं साइड पर लगाओ और आप कर दो। लेकिन लोगों को भी समझना चाहिए, जैसे आप बता रहे हैं लोगों को दिक्कतें हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को भी दिक्कत है। एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार कभी भी वक्त जो है फजूल काम में ज़ाया नहीं करती है, जब तक वो अर्जेंट ना हो, इंपॉर्टेंट ना हो। ये इंपॉर्टेंट इशू है जिसके लिए ऑलरेडी सरकार ने रिपीटेडली इसको हाई लेवल पर मॉनिटर किया जा रहा है। वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब इसको मॉनिटर कर रहे हैं, वर्दी होम सेक्रेटरी साहब, कमिश्नर सेक्रेटरी, वर्दी कमिश्नर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब,
गवर्नमेंट की हाईएस्ट लेवल से इसको मॉनिटर किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट नहीं होता तो फिर हम भी टाइम ज़ाया नहीं करते, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी भी अगर लोगों को बताना पड़े कि इंपॉर्टेंट कितना है तो मुझे लगता है कि वो गलती होगा। चलेगा सीज़ करके फिर लोगों को चलेगा, तो सीज़ तक नौबत ना आए, हमारा भी टाइम बचेगा। हम कभी नहीं चाहते, एडमिनिस्ट्रेशन नेवर वांट्स, हम लोगों की सर्विस के लिए, लोगों की कन्वीनियंस के लिए हैं, लोगों को फैसिलिटीज़ देने के लिए हैं। लेकिन जब कहीं बार किसी इन्फोर्समेंट की बात आती है, किसी कानून को अगर सख्ती से इम्प्लीमेंट करना हो और जो ज़रूरी हो करना, तो उसके लिए फिर ये लीगल रिकोर्स एक अनअवॉइडेबल हो जाता है। जी सर, ऑनलाइन प्रोसीजर कर लिया तो किस तरह के व्यूज़ आ रहे हैं लोगों के? ज़बरदस्त। देखिए रिसेंटली बिकॉज हमें था कि शायद इतना रिस्पांस नहीं होगा, हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब ने एक बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया। उन्होंने कहा जी हम शुरू करते हैं 20 जून को एक मीटिंग में उन्होंने कहा हम शुरू करते हैं, अगर कोई दिक्कत आती है हम देख लेंगे, तो लेट अस क्लोज इट। 21 को हमने बंद कर दिया और शुरू कर दिया। तो डेली बेसिस पर हमें पिछले 2-4-6 महीने से जब भी हम रिव्यू कर रहे थे, हमारे पास जो अप्लाई कर रहे थे उनकी तादाद जो है वो भी ढूंढ के, कभी काउंटर पर लंबी लंबी लाइनें लगा के 200, 250, 300, 400, 500 होती थी पूरे जम्मू कश्मीर में। 500, 250 जम्मू, 250 श्रीनगर, आज की डेट में 1700 जा रही है। और लोगों को भी कन्वीनियंस है, जिस आदमी को वहाँ लाइन में लगना है, अपना टाइम ज़ाया करेगा, पसीना पूछ के गर्मी का मौसम है, अगर वो अपने घर से कर देगा, एक तो सरकार को भी फ़ायदा है उसको रेगुलेट करने में, और दूसरा लोगों को भी कन्वीनियंस है। और इससे एक्सपीडाइट हो रहा है हमारा काम, हमारी जो फिटमेंट है वो भी इमीडिएटली, बिकॉज जब ऑनलाइन किसी ने कर दिया तो उसको बाकी फार्मेलिटीज़ का भी उतना लंबा टाइम कंज्यूम नहीं होता है। और वो जो फिटमेंट है वो भी काफ़ी शूट अप हुई है। किसी वक्त में 200-300 प्लेटें दिन की लगती थी पूरे जम्मू कश्मीर में, 200-400। मार्च के महीने में जब मैंने टेक आउट किया, मैंने देखा कि पहले तो मुझे भी जानकारी नहीं थी कि यह चीज़ क्या है, तो जब आदमी सिस्टम से बाहर रहता है, यहाँ आके पता चला कि बड़ी ज़रूरी थी। तो 300-200 एक कश्मीर में लगती थी डिवीज़न में, और 200 जम्मू में जो हम देखते थे, तो आज की डेट में 1500 लग रही है। ऑनलाइन प्रोसीजर कर दिया है, लेकिन अगर किसी ने आरसी ट्रांसफ़र करवानी है या फिर गाड़ी ट्रांसफ़र करानी है, तो कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत आ रही है कि उनके पास जो है डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होते हैं। जैसे आधार कार्ड हो गया, किसी पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड नहीं है, तो उस तरीके की दिक्कत आ रही है लोगों को, तो उनके लिए कोई हल? हाँ, देखिए ऐसा है कि नॉर्मली ह्यूमन टेंडेंसी रहती है कि हम चेंज रेजिस्टेंस है सोसाइटी ना, जब भी इवन हम भी कई बार पहले अपने जब कहीं APR ऑनलाइन हुए, बंदा सोचता है कि यार ये कोई नया सिस्टम आ गया। लेकिन एक चीज़ है कि जब भी कोई ऑनलाइन वाला जो सिस्टम है लोगों को बता दूं कि इसकी एफिशिएंसी का कोई मुकाबला नहीं है, तो जब आदमी इम्प्लीमेंट कर लेता है ना, फिर पता चलता है यार ये क्या चीज़ थी। दिक्कतें कोई ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। मैं बात करूं क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी मोटर ये ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल एंड लर्नर ऑलरेडी ऑनलाइन थे, लेकिन अभी रिसेंटली 4-5 इंपॉर्टेंट सर्विसेज को भी ऑनलाइन कर दिया गया है, जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ व्हीकल्स वाला है। बिकॉज ट्रांसफ़र ऑफ व्हीकल्स के काफ़ी लोग, जिन्होंने गाड़ियाँ किसी ने चेंज करनी, शिफ्ट देनी है, किसी को बेचनी है, तो वो काफ़ी लोग जो आते थे बड़े ब्लंडर, बड़े इतने फाइलें बनाते थे, कभी एक चक्कर, कभी दूसरा टेबल, कभी तीसरा टेबल, कभी चौथा टेबल। तो डिपार्टमेंट ने उसको बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दिया गया है। तो उसमें सिंपल एक फार्म नंबर 29 होता है, जिसमें ट्रांसफ़र करने वाले के डिटेल्स और साइन होते हैं। फार्म नंबर 30 होता है जो परचेज वेंडी जिसने खरीदनी है उसके डिटेल और साइन सिग्नेचर करके दो। तीसरा एक सेल डीड होता है। सेल डीड कोई बड़ी इंपॉर्टेंट आइटम नहीं है, वो एक 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पर बनानी है और ड्यूली रजिस्टर्ड बाय द नोटरी होनी चाहिए। बेचने वाला लिखेगा मैं बेच रहा हूँ ये गाड़ी, और खरीदने वाला, ताकि बाद में सनद रहे, कोई झगड़ा ना पड़े। उसके साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड और RC एक लगवा देते हैं। ये कागज़ जो भी कोई बंदा बाहर से ऑनलाइन जो है हमारे वाहन के पोर्टल पर भेज देता है, सक्सेसफुली आ जाता है, तो उसकी अगर डॉक्यूमेंट्स इन ऑर्डर हों, ये सारी चीज़ें हों, दिखें हमें, तो उसको हम यहाँ से अप्रूवल देते, ऑनलाइन अप्रूवल देते हैं, करते हैं, और उसके बाद RC निकल आती है। अब इसके दो हमने अभी जैसे ऑर्डर भी जो किया है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब ने 26 मई के बाद इसको हमने, जो व्हीकल वाला ट्रांसफ़र वाला है, तो ऐसे देख उसके 2 पार्ट से, एक है कि जिसने अगर मोबाइल से करना है तो उसको थोड़ी सी दिक्कत अभी भी है, उसको कागज़ दोबारा करने हैं लेकिन जो आधार बेस्ड है तो उसकी सबसे ज़्यादा बहुत बड़ा उसका एडवांटेज उसी का है। अभी बड़ी बार देखा जाता है कि लोगों को बाहर भी लोग गुमराह करते हैं, जनाब आप मोबाइल से करो जी, फाइल बनाओ जी, ये करो जी, वो करो जी। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी लोगों के चक्करों में न पड़े, वो आधार से करें, आधार अपना अपडेट कर दें, आपके चक्कर ख़त्म हो जाएंगे, आपके चक्कर ख़त्म हो जाएंगे। बाहर से आप करेंगे ऑनलाइन, और ये ऑनलाइन किसी जगह से भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं RTO के दफ्तर के बाहर ये खोखे लगे वहाँ से ही करना है, ये किसी जगह से भी होता है। ये सिंपल सर्विस है। जो भी इलाके हैं बाहर से, रजौरी, पुंछ, रामबन, हालांकि वहाँ भी ARTOs के हेडक्वार्टर से, लेकिन जम्मू में भी दूर पार जो अर्बन एरिया, रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ से भी करें, कहीं से भी हो जाता है। सिंपल चार्जेस से, कोई बहुत ज़्यादा तो है नहीं कोई मसला, वहाँ से करें। और जब हमारे पास, हम डेली बेसिस पर मॉनिटर करते हैं, शाम को कितनी आई, जो ऑर्डर में है उसको अप्रूव करते हैं, जो
नहीं है उसको वापस करते हैं डेली बेसिस पर। तो अप्रूव जब भी करते हैं बंदे को मैसेज चले जाता है, मैसेज जाने के बाद उसका मतलब हो गया अप्रूव हो गई, दूसरे तीसरे दिन ही कैन कम और वो आरसी जो है यहाँ से कलेक्ट कर सकता है। आरसीज का भी एक इशू है कि उसकी डिलीवरी जो है पोस्टल के जरिए का भी हमने ऑलरेडी अंडर प्रोसेस है। ये पहले इवन ड्राइविंग लाइसेंस का है, लेकिन इसमें कोई टेक्निकल इशू था, हमने टेकअप किया है एनआईसी के साथ, उन्होंने इसमें इनकॉर्पोरेट करना था क्योंकि उसमें 50 रुपये फीस ऑनलाइन अगर भरी जाएगी तो फिर उसके बाद वो पोस्टल डिलीवरी होगी। जब ये वो वाला भी इनकॉर्पोरेट कर दिया, हमने लिखा है एनआईसी को, दे आर टेकिंग सम टाइम, तो उसको फॉलो कर रहे हैं। जब हो जाएगा तो जितनी भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स, चाहे वो ट्रांसफ़र वाली हैं, नई हैं, पुरानी हैं, वो भी डिलीवरी घर में होगी। तो कहने का ये मतलब है कि अगर आदमी सही तरीके से इसको हैंडल करे तो सारा प्रोसेस घर से हो जाएगा, उसको आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, एक और परेशानी है कि दे शुड ट्रस्ट द सिस्टम, जो आरटीओ का दफ्तर है अंदर, क्योंकि बड़ी बार ऐसा मैंने देखा जाता है कि कहीं लोग क्या करते हैं, गुमराह करते हैं। जो दफ्तर का बंदा होता ही नहीं है, बाहर कहता जना मैं आरटीओ के दफ्तर में लगा हूँ तो मुझे कागज़ दे दो, तो उसके बाद जब बंदा यहाँ आता है तो हम ढूंढते बंदा तो होता ही नहीं है। लोगों को कागज़ अगर ऑफलाइन में तो काफ़ी सर्विसेज सारी कर दी हैं, लेकिन कुछ थोड़ी बची वो भी हो जाएंगी, लेकिन फिर भी लोगों को किसी आदमी को कागज़ देने के या किसी से बात करने से पहले उसकी क्रेडिटेबिलिटी चेक करनी होगी कि क्या ये दफ्तर का बंदा है। अगर दफ्तर का बंदा भी है तो कम से कम उसको पकड़ेंगे ना, आपने क्यों पकड़े, किस लिए किए, क्या किए, जेन्युइन होगा तो ठीक है। बाहर का बंदा, नाम अनिल कुमार, श्यामलाल, रामलाल, कोई बोलता है जी, बाद में पता चलता है और बंदा लुट गया होता है। तो मेरी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वो एक दिक्कत आती है लोगों को काफ़ी ज़्यादा, लाइसेंस बनाने में इतना टाइम क्यों लगता है? और दूसरी बात ये, आप भी ग्राउंड पर जाते हैं, ग्राउंड लेवल पर आप भी देखते हैं हालात, ज़्यादातर लोगों के पास लाइसेंस नहीं होते। उनका ये कहना है कि 2-3-4 महीने जो है वो लग जाते हैं लाइसेंस बनाने। ऐसा नहीं है, बिल्कुल। देखिए ऐसा है कि ड्राइविंग लाइसेंस का भी काफ़ी ऑलरेडी जो है काफ़ी देर से ये ऑनलाइन है। बंदे ने पहले लर्नर लाइसेंस बनाना है, लर्नर लाइसेंस बनाने के लिए उसको जो भी वो एक दिन में बन जाता है, उसके बाद उसको 1 महीना वेट करना है, कंपलसरी वेट है 1 महीना वेट। उससे पहले तो वो स्लॉट बुक नहीं करेगा। 1 महीना गया उसका, वो मैंडेटरी है। लर्निंग मीन्स उसने सीखना है, बेसिकली इसलिए रखा गया कि सीखेगा, ये नहीं कि वो आराम से बैठेगा। अब वो कोई नहीं सीखे, ट्रायल में फेल हो जाएगा, जो सीखता है वो पास हो जाता है। उसके बाद 1 महीने के बाद स्लॉट बुक करेगा। स्लॉट बुक करने के बाद महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के बाद डिपेंडिंग अपॉन द ऑलरेडी बुकिंग आता है, करते करते 4 मंथ लग जाते हैं। हाँ, तो स्लॉट बुक करने, बिकॉज जम्मू शहर में हमारे 4 बोर्ड्स हैं, 4 बोर्ड्स हैं, वो हफ्ते में 3 दिन करते हैं रेगुलरली, मॉर्निंग शिफ्ट में, इवनिंग शिफ्ट में। तो उसके बावजूद भी जो है काफ़ी लोग रह जाते हैं। तो 1.5 महीने में 2-2.5 महीने ये हो गए। लेकिन एक बात है कि जब ट्राई हो जाती है बंदे की, ट्राई के बाद इमीडिएटली उसकी वीडियोग्राफी होती है बाज़ाफ्ता। ट्राई के बाद हम इमीडिएटली उसका दूसरे तीसरे दिन रिजल्ट चढ़ जाता है। चढ़ने के बाद हम शाम को अप्रूव करते हैं, उसको मैसेज चले जाता है। मैसेज के बाद पोस्टल डिलीवरी में भी कई बार टाइम लगता है। हम ये एडमिट करते हैं, देखेंगे कि हम कहेंगे 2 दिन में बन जाता है, लेट मी बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि इन चीज़ों में टाइम लगता है। अब हम करते हैं 2 दिन लग जाते हैं। और पोस्टल में अगर कहीं भलवाल होगा, नगरोटे का कोई बंदा होगा, पंचग्राही का होगा या अरनिया का होगा, तो पोस्टल वाला भी 1 दिन लगाएगा, 1 आध दिन आगे पीछे लग जाता है। बट यह है कि जो प्रोसीजर का मैंडेटरी जो बीच में टाइम है, स्लॉट में जो टाइम आता है 1.5 या 2 महीने का और 1 महीना वेट करना, ये महीने जो है मैंडेटरी हैं। इसके बीच में इसको हम कम भी करें क्योंकि बाकी काम भी करना है। बाकी जो प्रोसेस है, प्रोसेस में कोई टाइम लगता है। वंस ट्रायल करते, आज हमारे पास फाइल आ जाती है, आगे ये फाइल आज दिन की ट्रायल है, कहीं दूसरे दिन जाती है, बट कोशिश करते हैं कि ये चले। यहाँ से अप्रूव के मैसेज गया, फिर दूसरे दिन प्रिंट निकलता है, प्रिंट निकलने में भी टाइम लगता है मशीन्स में जो भी है। उसके बाद पोस्टल डिलीवरी होती है, डाकखाने वाला ले जाता है, बाहर पहुँचाता है। तो बात यह है कि मुझे लगता नहीं कि प्रोसेस में टाइम ज़्यादा नहीं लगता है, लेकिन ये जो टाइम है, लेग है जो बीच में, तो इसको भी करने के लिए आप देख रहे हैं सरकार ने कोई ऑलरेडी रखा हुआ है कि अभी ये जो मॉडर्न ड्राइविंग इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ भी होगी। बट अभी फ़िलहाल ये भी मुझे लगता है कि लोगों को, क्योंकि घर में अगर लाइसेंस आता, किसी ज़माने में लोगों के पाँव घिस जाते थे, कभी किसी के पास जाते थे, तो घर में आ जाता है। और दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, खासकर लाइसेंस वालों को मैं बता दूं कि अभी भी कोई लोग जो है भूल रहे हैं। तो कोई बंदा जाता, कहता जनाब तुम्हारा लाइसेंस बना दूंगा, मैं तुम्हारा लाइसेंस बना दूंगा। मैं लोगों से बताऊं कि लाइसेंस बनाने मैन्युफैक्चर नहीं होता है लाइसेंस। अभी जिसने बनवाना ट्राई देगा तो उसको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मेरी हर किसी को रिक्वेस्ट है कि अगर किसी आदमी को कोई बोलता है, मैं कोई आदमी चाहे वो दफ्तर का है चाहे वो बाहर का आदमी है, कि मैं लाइसेंस तेरे को बिगे ट्राई के बना दूंगा, उस आदमी का नाम मुझे भेज दें, मैं ज़रा चेक करूँगा कि वो
कैसे जादू, कौन सा जादू है जिससे बनता है। अदरवाइज लोग कई बार ऐसे भी करते हैं कि लोग ट्राई पास कर देते हैं। कुछ ऐसे भी लोग बाहर एजेंट मतलब लोग फिरते हैं, वो क्या करते हैं कि बंदा देखते हैं पास हो गया, बंदे को बोलते तेरे को पास कर दूंगा। अब हम कोशिश कर रहे हैं, लोगों को बताते हैं मौके पर भाई तो पास हो गया, ताकि वो गुमराह ना हो। वो वैसे पास हो गया होता है तो मतलब अभी ऐसा नहीं हो रहा है, लोग जागे हैं, लेकिन बीच बीच में कभी कुछ कंप्लेंट्स हमारे पास आ रही हैं, तो लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जब भी कुछ करना है देख पूछ के, कागज़ कहीं देना है, किसी कहीं जाना है दफ्तर में, तो सिस्टम का फ़ायदा उठाएं तरीके से, तो लोगों के लिए भी अच्छा होगा और हमारे लिए भी ठीक रहेगा। शुक्रिया बात करने के। तो ये थे हमारे आरटीओ जम्मू जो, जिनके साथ हमने कई टॉपिक्स को लेकर बात की। तो आपकी क्या राय है ज़रूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए बने रहे आप JK News 7 के साथ।